देखो प्रश्न अब 9 है, प्रश्नावली 8.1 के कहते समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू स्थित है। समांतर श्रेणी पर, समझ कि ना, विकर्ण है, कची कची टिका हुआ है, पी और क्यू, पी और क्यू टिका हुआ है, इस प्रकार स्थित है। तो डीपी बराबर डी क्यू है, कची है डीपी बराबर समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, ये कोई दिक्कत नहीं, समझ आए कि ना। चतुर्भुज कची है ए बी सी डी, नहीं पता है तुमको, वहां लिखे से नहीं होता है, समझ आए कि ना। है तो इनमें दिया जो लिखेंगे हल में, दिया कथी ए चतुर्भुज ए बी सी डी ए कची है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें कची है डीपी बराबर बी क्यू है कि ना। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, 5 को सिद्ध करना है ना। बताओ, पहला में है त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम करना है, किसका, सी क्यू और बी को। दूसरा एपी बराबर सी क्यू, एपी बराबर सी क्यू। तीसरा में ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम करना है, और त्रिभुज सीपी डी को सर्वांगसम करना है। चौथा ए क्यू बराबर सीपी। पंचमा में ए पी क्यू सी, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज, समझ आ गई ना। कची कहता है समांतर चतुर्भुज है, दे दिया है ना, ये सब दे दिया है, इतना हमको कची करना है सिद्ध। पहला में कची कची सिद्ध करना है, पहला में कची है त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी तथा कची है सी क्यू बी, सी क्यू और बी में ए पी डी कहाँ है, ए पी और डी, इधर से लेकर यहाँ तक, समझ आया कि ना। उसके बाद सी क्यू बी, सी क्यू और बी यानी ई वाला और ए वाला है कि ना, ये ना करना है, ई वाला है जे और ई वाला है जे, सर्वांगसम करके बताना है, समझ आया कि ना। तो देखो बीसी बराबर एडी लिख सकते हैं कि ना, बीसी बराबर एडी। उसके बाद कौन दे दिया है, कौन है ना, कौन ए पी डी बराबर कची है सी, कौन सी क्यू बी, आगे को बराबर करना है, कची कची कर सकते हैं। देखो बी क्यू बराबर कची हो जाएगा, बी क्यू बराबर डीपी, कची हो जाएगा डीपी, है ना, होगा बी क्यू बराबर डीपी, यानी ये बराबर होगा तो ये हो बराबर हो जाएगा, कत हो जाएगा बी क्यू बराबर डीपी, सर्वांगसम कर दिए कि ना। अब लिखेंगे कची त्रिभुज कौन है ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम कौन है त्रिभुज सी क्यू बी सर्वांगसम, कौन सा नियम से, एस ए एस नियम से। पहला तो सिद्ध हो गया है ना, पहला तो प्रूव हो गया, लेकिन दूसरा जरूर हो गया, देखो कह दिया है डीपी बी क्यू बराबर कची है डीपी, कह दिया है ना डीपी बराबर, हम दूसरा में कहूँ सिद्ध करेंगे, अतः कची दूसरा में सिद्ध करना ए पी बराबर सी क्यू, ए पी बराबर है ना। अच्छा ये जब बराबर हो गया, ये आई किए हैं तो ए बी बराबर होगा कि नहीं दूसरे के,
ऑलरेडी हो जाएगा, आएगा ना, तो लिख संगे अतः कची एपी बराबर कची सी क्यू, कची है बराबर है ए बी, कची हो गया आंसर। अब कची निकालना है तीसरा में, ये दूसरा हो गया ना, अब तीसरा त्रिभुज त्रिभुज ए क्यू और बी तथा त्रिभुज सी पी डी में कौन कौन है, ए क्यू बी, कहा गया ए क्यू अब बी, मतलब ये वाला और ये वाला के देखना है, आप समझ आए कि ना, सी पी और डी, मतलब ये वाला और ये वाला है। अब देखो तो इसमें ए बी बराबर कची हो जाएगा सी डी, हो जाएगा कि ना, ए बी बराबर कची है सी डी, सी डी हो गया। अब एक बार सिद्ध करना है कुछ एक और, दो है, कहता है ए बी सी डी एक कची है समांतर चतुर्भुज है, डीपी और सी क्यू शीर्षो ए और सी पर कची है विकर्ण, बीडी पर लंब है, कची पर है बी और डी पर, ये दोनों लंब है ना, तो लिखेंगे हाल में दिया है, दिया कची दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें जिसमें देखो एपी एपी है ना, एपी और सी क्यू एवं बी डी लंब है, बी डी का जी है लंब है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, दो है ना, पहला में क्या चाहिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम कर देना है, किसका त्रिभुज सी क्यू डी, और दूसरा पहला है एपी बराबर सी क्यू, एपी बराबर इसी का गिलाना फिर से है ना, त्रिभुज ए पी बी में त्रिभुज ए पी और बी तथा कौन है त्रिभुज सी क्यू डी में, देखो समझना है ए पी बी, ए पी और बी, ये हो गया, ऐसे मान लो इधर से ये पूरा है एक त्रिभुज है कि ना, तो इधरों से होगा होगा कि ना, सी क्यू डी कौन है सी क्यू और डी। अब बताओ ए बी बराबर कची होगा कि ना, ए बी बराबर सी डी, ए बराबर सी डी ना हुआ। अब देखो कौन इधर उतार लेते पहले, ए सी बी बराबर कौन सी क्यू डी। अब देखो इधर से मान लेते हैं त्रिभुज, इधर निकालना है और ये वाला ना बी सी डी त्रिभुज, यानी कौन बी सी और डी पूरा बना लेते हैं, पूरा त्रिभुज धरते हैं, समझ आएगी ना, और फिर इनमें से कट हो जाएगा बी ए डी, कौन बी ए डी। अब हमारा सर्वांगसम हो गया है कि ना, लिखेंगे त्रिभुज कौन है ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू डी में कौन सा नियम से एस ए एस एस ए है ना, नियम से एंगल साइड एंगल है ना, नियम से ठीक है, हो गया।
प्रूफ। अब कौन सी कहता है ए पी बराबर सी क्यू है एकदम है ना। जब ये बराबर हो गया, ये पूरा भुजा ये दोनों के बराबर है तो ये दोनों ना होगा, ए पी बराबर लिख सकते हैं। अतः कची लिखेंगे, अतः ए पी बराबर कची है सी क्यू, कची है बराबर है, यानी प्रूव हो जाएगा। कहेगा कैसे कर देता है बराबर, कौन नियम से, सीपीसीटी नियम से। तो प्रश्न 11 कहता है त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर डी, यानी ए बी समांतर डी ई, ए बी समांतर डी, बी सी बराबर कची है ई एफ, यानी बी सी समांतर ई एफ, शीर्ष है पर कची है शीर्ष, ए बी और सी क्रमशः डी ई और एफ पर जुड़ा हुआ है। अब मान लो पहले त्रिभुज कौन है, ए बी सी है, ए बी और सी है ना, ये त्रिभुज है ना। और फिर त्रिभुज कौन है, डी ई एफ, डी ई और एफ, ये त्रिभुज है। इसका शीर्ष है कौन कौन, ए बी सी को क्रमशः डी ई एफ पर कच करता है, जुड़ा हुआ है, डी ई और एफ पर जुड़ता है। तो देखो हल दिया है, पहले लिख देंगे, दिया है लिख देंगे। देखो ए बी बराबर कची है, ए बी बराबर डी ई, यानी दोनों बराबर एक दूसरे के समांतर भी होगा कि ना, तो ए बी समांतर कच हो जाएगा डी। उसके बाद बी सी बराबर ई एफ, यानी बराबर है तो समांतर भी होगा, यही होगा कि ना, तो बी सी समांतर कच हो जाएगा, बी सी समांतर ई एफ हो गया। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या वो 6 गुना है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, ए बी सी और डी, डी है ना, ए बी सी और चतुर्भुज नहीं लग रहा है तुम्हें, ऐसा उल्टो पुल्टो ना बोल देता है, ए बी ई डी है, ले पाला का सब उल्टा उल्टा बोल रहा, ए बी ई और पागला का तब ना कंफ्यूज होता रहा। देखो कहता है ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी ए और डी है क्या ना है, लिख देंगे। हाँ कैसे लिखेंगे, आंसर भी लिखेंगे। हाँ क्यों, क्योंकि ए बी और ई डी एक अच्छी है समांतर चतुर्भुज बन गया पहला। दूसरा कची कहता है चतुर्भुज बी ई एफ सी समांतर चतुर्भुज है, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी है कि ना है, ऐसे इसे लेके आएगा, आइए इसे लेके आएगा कि ना, और फिर ये किया है, अब ये ऐसे लिखेंगे। हाँ कैसे लिखेंगे, हाँ बी ई एफ सी, बी ई एफ सी एक कची है समांतर चतुर्भुज है। तीसरा सब आंसर करना है ना, एडी समांतर सी एफ और एडी बराबर सी एफ। देखो एडी कहाँ गया, एडी समांतर कची है सी एफ,
सी एफ का क्या, सी एफ। अच्छा ई जितना बड़का गो है उतना कोई है है इसको सिद्ध करना है। बची है जैसे रेखा गया है उतना यही रेखा बढ़ा है ऐसे, तो लिखेंगे कहाँ चीज, ये भी लिख सकते हैं। लिखेंगे ए बी सी डी, एक कची है समांतर चतुर्भुज अब चार के कची कहता है एसी बराबर डी एफ, एसी बराबर डी एफ है कि ना, एसी बराबर कची है डी एफ, एकदम है ना, एकदम है। लिखेंगे हाँ कची है 5 के, अब तो 4 हो गया, ये 5 हो गया, क्या हो गया, अब 4 के बना देते हैं। अब 4 के कथी कहता है चतुर्भुज, चतुर्भुज ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है ए सी एफ डी, ए सी कहाँ गया, ए सी और एफ और डी है ना, हाँ ए सी एफ डी एक कची है समांतर चतुर्भुज है। सर्वांगसम करना है कि रे, हाँ उतर सीरीज गड़बड़ा गई। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम करना है किसका, डी ई एफ में, ऐसे बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा कौन होगा त्रिभुज डी ई एफ में। अब देखना ए बी सी, इसको ध्यान देना ए बी और सी, और फिर कौन है डी ई एफ, डी ई ए है, इस पर ध्यान देना। अब कौन कौन होगा बराबर बताओ, ए बी बराबर बताओ कौन होगा डी ई, डी ई, और बताओ। आज जब इसको बराबर करेगा तो ही ना होगा बड़ा, ना होगा बी सी बराबर कैसे होगा ई एफ, और जब इसको बराबर करेगा तो कैसे हो जाएगा, कौन सा नियम से, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया है किस नियम से, डी ई एफ, कौन सा नियम, देखो प्रश्न 12 कहता है ए बी सी डी एक अच्छी है समलंब मतलब लंब है, कची है जिसमें ए बी समांतर कची है डी सी, ए बी समांतर कची है डी सी है, तो सिद्ध करना है एंगल ए बराबर कोण बी है, यानी कोण ए बराबर कोण यानी ए बराबर कोण इसको, अच्छा ये हो बराबर इसको भी सिद्ध करना है ना, कर देते हल में, जो देगा वो लिख लेना है, समझ आएगी ना। डायरेक्टली बनाते हैं पहला के कजी के कोण ए बराबर कोण बी, तो देखो कोण ए के मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज कोण कैसे लिखेंगे डी ए बी लिखेंगे कि ना, कोण डी ए बी बराबर कौन है कोण सी बी और ए, चाहे कोण ए बी सी, कोई दिक्कत ना है ना। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कौन कोण ए बराबर कोण
समीकरण समीकरण एक है, ऊपर के मान लो, कंफ्यूज ना होना चाहिए। ऊपर के क्या माने थे? एक। अब कैसे निकालेंगे? रहने दे। कौन ए बराबर कौन कची हो गया? तो दूसरा में कची कहता है? कौन सी बराबर कौन? जब ये समांतर है तो ये भी तो ऐसे समांतर हो जाएगा ना, हो जाएगा। लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक कची है, समलव चतुर्भुज है। कौन है? समलव है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। तो इसीलिए कौन सी बराबर कौन डी होगा, प्रूव हो गया। तीसरा में क्या कहता है? त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी में देखो बराबर करो, कौन कौन हो जाएगा सकता है? ए बी सी, ए बी सी और बी 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 ए डी, सर्वांग सब ए बी बराबर नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। एक बराबर ई होगा ना, कच होगा ए डी बराबर, और बराबर करो, और कच हो सकता है? ए बी सी में, ए बी सी में ई पूरा ले लिया है कि ना, और फिर बी ए डी में का मतलब हो जाएगा ए डी बराबर ई हो गया, बी सी हो गया। अच्छा, तो में लिख सकते हैं कौन ए बराबर कौन, क्या सिद्ध किए हैं ना, कौन ए बराबर कौन ये बाकी बराबर कर दिए है ना। ए बी बराबर का चाहिए दिया है तो हम लिख देंगे, है ना, दिया ना है हमें, कहाँ है देखो, ए डी बराबर बी सी, ए बी बराबर का हो जाएगा सी डी हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी, सर्वांग हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग बी ए डी, कौन सा नियम? एस ए एस नियम से। जब ये सर्वांग हो गया, ए सी विकर्ण है कि ना, डाल देते हैं, कैसे कर देते हैं ना होगा। अतः जब ए बी सी डी एक कची है, समलव होगा, तो एसी क्या होगा? एसी विकर्ण होगा। कौन सा नियम? प्रूव्ड हो गया।